साथियों, आज हम लोग मीडियन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे और मीडियन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ये सेकेंड वीडियो है और इसमें भी हम लोग मीडियन से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है। उसको क्या करते हैं हम लोग, बी सी जो साइड है, बी से लेकर सी तक का जो साइड है उसका एक मिड पॉइंट हम लोग डी ले लेते हैं। मतलब कि आपका डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस होगा। तो एक मिड पॉइंट हम लोग क्या कर लिए, डी ले लिए। और ये जो है वर्टेक्स शीर्ष ए से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डी पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो शीर्ष ए से डी पॉइंट पे मिला दिए, तो मिलाने से ये जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट बना, इस लाइन सेगमेंट का नाम है मीडियन। इसका क्या नाम है, मीडियन नाम है, माध्यिका नाम है। हम लोग मीडियन से रिलेटेड टॉपिक को, मीडियन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़े। ये आपका क्या है, मीडियन है, हम लोग जान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो एडी है, माध्यिका क्या करता है, माध्यिका का क्या काम है कि ये इस तरह से क्या है कि दो त्रिभुज यहाँ पे बन गया। जब माध्यिका आ गया तो बड़ा ट्रायंगल के अंदर दो छोटा छोटा ट्रायंगल क्या हो गया, बन गया। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना ए डी बी, एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग का क्या बना है, ए डी सी, ए डी सी। तो इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी के अंदर में क्या कर रहा है, दो त्रिभुज जो है छोटा छोटा बन जा रहा है। तो दो छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, बड़ा ट्रायंगल का जो एरिया जितना भी होगा उस एरिया को क्या करेगा, ये मीडियन क्या करता है, माध्यिका का क्या काम है, दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट देता है। मतलब कि इसका एरिया जो भी होगा, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को क्या करता है, मतलब ए डी बी का एरिया और ए डी सी का एरिया क्या होता है, दो बराबर भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोनों बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो जितना भी एरिया होगा इसका भी उतना ही एरिया होगा। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि मीडियन जो है क्या करता है कि आपका जो ट्रायंगल है उसको क्या करता है, उसके अपने साइड के बेसिस पे क्या करता है, बांट देता है। जो बेस का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या करता है, डिस्टेंस के बेसिस पे बांट देता है। और उसी को हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इस तरीके से एक ट्रायंगल ले लिए, बड़ा ट्रायंगल हम लोग ले लिए यहाँ पे। और ये जो ट्रायंगल है इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, टोटल जो है 10 सेंटीमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर दिए, एक यहाँ पे हम लोग मिला लिए जिसका डिस्टेंस क्या हो गया, 2 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ए बी सी नाम दे दिए, यहाँ पे ए बी सी अगर नाम दे देते हैं तो बी से लेकर यहाँ पे क्या है, डी पॉइंट पे क्या है, 2 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। और एक और हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लिए, इसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ले लिए कि वो 3 सेंटीमीटर, मतलब कि बी से लेकर ई तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और ये जो ई से लेकर सी तक बचा वो कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 2 3 5 और 5 10, टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, टोटल जो है इतना इतना क्या कर दिए हम लोग, बांट दिए टोटल 10 को। और हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका क्या है, इसका जो एरिया है, जैसे अगर हम लोग त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यह फॉर्मूला होता है। तो इस ट्रायंगल में क्या है, इसका हाइट कहाँ पे होगा, ये हाइट ये से लेते हैं, ये तिरछा हाइट नहीं होता है। हाइट क्या होता है, सीधा जो 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनाता है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइट होगा यहाँ पे ऐसे हो सकता है, तो हाइट को एच हम लोग लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि कितना इसका हाइट है। तो हाइट को क्या करेंगे, हम लोग एच लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का ए आर डी और बी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे, ठीक है। और हाइट की जगह पे पता नहीं है तो एच की जगह एच लिख दे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले ट्रायंगल का अगर हम लोग को एरिया निकालना होगा तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो 1/2 ले लिए और बेस की जगह क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 लिख देंगे और हाइट की जगह क्या कर देंगे, h लिख देंगे। उसी तरीके से अगर तीसरे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो तीसरे ट्रायंगल में क्या होगा, 1/2 और बेस
बेस आपका क्या होगा 5 होगा, और हाइट क्या होगा इसका भी h होगा। अगर हम लोग क्या है तीनों जो आपका ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा उस एरिया को अगर हम लोग रेशियो में लेते हैं कि एरिया का रेशियो निकालते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि सारा क्या है 1/2 1/2 1/2 तीनों में कट जा रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एच क्या है तीनों में कट जा रहा है, जैसे यहाँ से एच, यहाँ से एच और यहाँ से एच भी तीनों में कट जा रहा है। तो बचा क्या है, यहाँ भी इसमें बचा, फर्स्ट वाले में 2 बचा, और सेकेंड वाले में कितना बचा 3 बचा, और थर्ड वाले में कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो ये 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 5 है। मतलब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये जो आया वो किस चीज का रेशियो है, एरिया का रेशियो है। किसी भी ट्रायंगल जो यहाँ पे ट्रायंगल हम लिए, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AEC, ये सब ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हम लोग निकाले तो 2:3:5 आया। और यहाँ पे अगर हम लोग इसका बेस देखेंगे तो बेस भी 2:3:5 दिख रहा है, मतलब 2:3:5 का रेशियो में। तो यह एरिया का जो रेशियो आता है वो क्या होता है, बेस के रेशियो के बराबर रहता है। बेस का रेशियो जितना भी आएगा किसी भी ट्रायंगल में, अगर एक ही ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं तो जो एरिया का रेशियो आएगा वो बेस के रेशियो के बराबर ही आता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए, जिससे क्या होता है बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को सुविधा होगा, और यहाँ पे भी हम लोग को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या किए थे, एक ट्रायंगल ले लिए थे और उसको हम लोग मीडियन बना रहे थे। जैसे यहाँ पे हम लोग फिर से बना दिया ऐसे, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे करके ट्रायंगल लिए ABC, और यहाँ क्या कर दिए ABC, और इस D पॉइंट पे क्या कर दिए मिला दिए थे, और बोल रहे थे कि ये ट्रायंगल जो 1 है इधर से लेके इधर तक, और एक ट्रायंगल इधर जो 2 है, दोनों का जो क्या होता है एरिया का रेशियो, का एरिया बराबर होता है हम लोग बोले। तो बराबर होता है मीन्स क्या, इसका जो आपका साइड बेस है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो उसका एरिया भी क्या होगा बराबर ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या ला रहे थे, मीडियन ला रहे थे, मीडियन को D पॉइंट पे मिला रहे थे। और हम लोग को पता है मीडियन का क्या काम है कि आपका जो बेस है उसको क्या करता है बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो बेस दोनों का बराबर है तो उसका एरिया भी दोनों का क्या होगा बराबर ही होगा। तो इस चीज को हम लोग को समझना है, और इस टॉपिक को हम लोग माइंड में रखते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और भी बहुत सारा टॉपिक है जो मीडियन से रिलेटेड है, उसके एरिया से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं और उसको जान लो। एक ट्रायंगल ABC ले ले, एक ट्रायंगल है A है B है और C, इस तरीके से ले ली। और हम लोग जानते हैं कि ये जो BC साइड है उसके मिड पॉइंट से सामने वाला सिर से क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं वर्टेक्स से, तो ये क्या हो जाता है मीडियन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो AC जो है उसका मिड पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग B से मिला देते हैं, तो ये भी क्या होता है मीडियन हो जाता है। उसी तरीके से AB जो है उसके मिड पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग C वर्टेक्स से क्या करते हैं मिला देते हैं, तो ये भी मीडियन हो जाता है। तो हम लोग का क्या है 3 मीडियन बन गया, एक AD बन गया, दूसरा BE बन गया और तीसरा मीडियन CF बन गया। ठीक है, तो 3 मीडियन है, 3 माध्यिका है, तो जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन जो है एक दूसरे से कटते हैं इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। हम लोग को पता है ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये क्या है सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। ध्यान दीजिए, अब क्या है कि जब इस तरीके से कटेगा तीनों मीडियन जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं, तीनों माध्यिका एक दूसरे से मिलते हैं और कटते हैं, तो देखिए अंदर में क्या है बहुत सारा ट्रायंगल बन रहा है, बहुत सारा त्रिभुज है। एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर छोटा छोटा ट्रायंगल जो है बहुत सारा बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग G पॉइंट नाम दे दिए, ये आपका सेंट्रॉइड है, उसको हम लोग क्या कर दिए G नाम दे दिए। तो ध्यान दीजिए कि FGB एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, AGF इस तरीके से यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, AGE इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, और यहाँ भी है GDC इधर ट्रायंगल है। तो इस तरीके से टोटल जो है 6 ट्रायंगल बन रहा है, टोटल जो है 6 ट्रायंगल जो है वो बन रहा है। ध्यान दीजिए, तो टोटल जो है 6 ट्रायंगल जो बन रहा है, तो इसको हम लोग नाम दे दिए 1
2 3 4 5 6, टोटल जो है 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल होता है इसका जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सारा ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को आपको समझना होगा और ध्यान में रखना होगा। ये जितना भी ट्रायंगल का एरिया है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो टोटल अगर ए बी सी का एरिया अगर 6 है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सब क्या है, एक एक में बढ़ जाएगा। अगर टोटल ए बी सी ट्रायंगल जो है उसका एरिया को हम लोग अगर 6 माने तो ये भी 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अगर माने स्क्वायर, तो ये आपका क्या है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, सब 1-1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सारा 1-1 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। अगर हम लोग समझे कि इसका जो है आपका टोटल एरिया 1 है तो फिर क्या होगा, 1/6 1/6 1/6 सारा हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए कि अगर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/6, इसका भी कितना हो जाएगा, 1/6, इसका भी कितना हो जाएगा, 1/6 और 1/6। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि सारा क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के बराबर भी होता है, और जितना भी टोटल जो बड़ा ट्रायंगल का एरिया दिया हो रहेगा उसका 1/6 पार्ट क्या होता है, ये छोटा ट्रायंगल का एरिया होता है। तो इस चीज को हम लोग को माइंड में रखना है। अगर हम लोग क्या करें, ये जो आपका बीच वाला लाइन दिख रहा है इसको यहाँ से क्या कर दे, मिटा दे। यहाँ से क्या कर दे, मिटा दे। यहाँ भी आपका बीच वाला पॉइंट है, इसको भी क्या कर दे, यहाँ से मिटा दे। और इसमें जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ से मिटा दे। तो अब क्या है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि अब क्या है कि 3 छोटा छोटा ट्रायंगल अंदर में दिख रहा होगा। टोटल जो बड़ा ट्रायंगल है उसको क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है। टोटल जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें देखिए ए जी बी, इस तरीके से दूसरा ए जी सी, तीसरा बी जी सी, इस तरीके से ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसका जो एरिया होगा टोटल जो ट्रायंगल है उसका क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, टोटल जो ट्रायंगल है उसका कितना होगा, 1/3 होगा। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे तो एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर ऐसे करके बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो मीडियन है ही, तो आधा आधा बढ़ ही जाएगा, तो इसलिए 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो दोनों मिला हुआ रहेगा यहाँ से, तो क्या होगा, 1/3 बढ़ेगा, 1/3 1/3 1/3, और तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होते हैं। तो इस चीज को अगर आप माइंड में रखते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और भी इससे रिलेटेड जो है टॉपिक है उसको हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। आप रूल्स कितना भी पढ़ लीजिए, नियम कितना भी ज्योमेट्री का जान लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आप बनाते नहीं, तो आपको कहीं भी एग्जाम में बनने वाला नहीं। शुरू में लगेगा कि हाँ हम लोग समझ के हैं, बना पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका माइंड में जो है हमेशा के लिए सेट नहीं होगा, और एग्जाम में आप बना के भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से हम लोग उसको बनाना है, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उसको समझते हैं और बनाते हैं। तो आइए देखा जाए, हम लोग आगे क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज जी। मतलब एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक क्या है, जी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए, जहाँ त्रिभुज जो है, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। तो ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए। तो द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज जी इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 72 स्क्वायर यूनिट, देन द एरिया ऑफ BGC का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रॉइड जी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 मीडियन यहाँ पे जा रहा है। जब सेंट्रॉइड बोल दिया, केंद्रक बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों माध्यिका जो है एक दूसरे से कट रहे हैं। सीधा सीधी हम लोग यही चीज समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तीनों माध्यिका क्या है, एक दूसरे से कट रहे हैं, और ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है, जी है, सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब बता रहा है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या बता रहा है, 72 स्क्वायर यूनिट, 72 स्क्वायर यूनिट जो है वो बता रहा है। मतलब टोटल जो है ABC का अगर हम लोग एरिया बताएंगे तो वो 72 स्क्वायर यूनिट के बराबर बता रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द एरिया ऑफ BGC, मतलब B से लेकर यहाँ पे G जाएगा और G से लेकर यहाँ पे क्या होगा, C आएगा।
तो BGC, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर हटा दे तो ऐसा आपको दिखेगा, ये BGC, इसका एरिया क्या करना है, हम लोग को निकालना है। और हम लोग को पता है अगर इसको यहाँ से ऐसे मिटा दिया जाए, इसको यहाँ से ऐसे मिटा दिया जाए, तो अब आपको दिखेगा कि क्या है, टोटल जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, 3 छोटा छोटा ट्रायंगल में क्या हो गया, बट गया। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, 1/3 होगा। किसके 1/3 होगा, टोटल एरिया के 1/3 के बराबर होगा, हम लोग को पता है। तो 72 बोल रहा है, तो हम लोग को BGC निकालना है। BGC ट्रायंगल का एरिया जब निकालना है तो क्या होगा, 72 इंटू 1 बाई क्या होगा, 3। इसको हम लोग काट देंगे तो 24 स्क्वायर यूनिट के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन है 3 medians AD, BE and CF of triangle ABC intersect at G। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ट्रायंगल जो है ABC है, और इसमें क्या है, 3 मीडियन है, A से लेकर D तक, यहाँ पे D मिल गया, और B से लेकर E तक गया यहाँ पे, और C से लेकर F तक गया। तो 3 मीडियन है, और तीनों मीडियन क्या है, किस पॉइंट पे कट रहे हैं, G पॉइंट पे कट रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC का एरिया है, ABC का एरिया है, वो आपका बता रहा है 36 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ABC का मतलब टोटल का एरिया बता रहे हैं। और हम लोग को क्या करना है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE, हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल जो है CGE उसका एरिया को क्या करना है, बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE क्या करना है, बताना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या है, CGE कहाँ पे बन रहा है, तो C यहाँ पे है, G यहाँ पे है, और E यहाँ पे है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि टोटल जो ट्रायंगल है वो 6 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में है। और ये आपको जो निकालना है CGE, मतलब इस पार्ट का निकालना है। तो टोटल 6 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, 6 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो उसका क्या होगा, 1/6 होगा, 1/6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 है, और इसका क्या है, 1/6। हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि 1/6 होता है, सारा 1/6 इस तरीके से सारा 1/6 निकलता है। तो 36 है, तो ये भी क्या होगा, 1/6 होगा। इसको काट देंगे तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज भी हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। और इसी तरीके से आपका बेसिक लेवल जितना अच्छा रहेगा उतना क्या है, आप बेहतर कर पाएंगे। कोई कैंडिडेट को लगता होगा, जिनको पता है तो उनको लगता होगा कि नहीं ये तो सर बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आप इसको पढ़ते हैं और धीरे धीरे जब लेवल आप बढ़ाते हैं तो फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC द मीडियन AD एंड BE मीट एट G। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या है, एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, A है, B है और C है। और यहाँ पे मीडियन क्या है, AD मीडियन, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, A से लेकर D तक मीडियन बन रहा है, और B से लेकर E तक मीडियन बन रहा है। यहाँ पे वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, G पॉइंट पे मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे G क्या है, आपका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, C से लेकर F तक भी इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक दूसरे से मिल गया। और इसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ट्रायंगल BDG एंड द क्वाड्रिलेटरल GDC। हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो ट्रायंगल BDG का जो एरिया होगा वो, और उसका रेशियो किससे होगा, तो GDCE क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या करना है, हम लोग को निकालना है, बताना है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है कि ABC जो एरिया है उसका तो एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं कि किसका कितना एरिया है, नहीं है, बस बोल दिया है कि ट्रायंगल ABC है, और इसमें AD BE क्या है, G पॉइंट पे एक दूसरे से कट रहे हैं,
और यहाँ पे क्या है, हम लोग को बस बताना है कि बीडीजी का जो एरिया होगा जीडीसीई क्वाड्रिलेटरल के एरिया का क्या रेशियो होगा, वो ये हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीडीजी को पहले समझेंगे। तो बी से लेकर डी यहाँ आ रहा है और जी यहाँ पे आ रहा है, बी डी जी यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना इसमें। तो 1/6 होता है, हम लोग को पता है कि नहीं, सारा क्या है 1/6 करके होता है, 1/6 करके। और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो आपका क्या हो रहा है, जी डी सी ई, ठीक है। तो जी देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ जी है, डी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है और ई यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो चतुर्भुज बन रहा है जिसमें क्या है, 2 छोटा छोटा ट्रायंगल है। जैसे 1/6 ये है तो 1/6 इस ट्रायंगल का भी है कि नहीं। तो टोटल 1/6 इस क्वाड्रिलेटरल में 2 बार आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि इसका जो है एरिया हम लोग कुछ भी मान लेंगे। मान लिए कि आपका क्या है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका क्या है 24 है। ये जो एबीसी ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है, 24 है। तो उस हिसाब से अगर इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, बीडीजी का निकालेंगे तो कितना आएगा, बीडीजी का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा आपका। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग 24 इंटू क्या होगा 1/6 करेंगे, 1/6 कर दिए तो 6 चौके 24, 4 सेंटीमीटर 4 मीटर जो भी है वो आपका क्या होगा, बीडीजी का जो एरिया है वो 4 आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये अंदर वाला एक ट्रायंगल जो बचेगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का हमको निकालना है, जीडीसी का निकालना है, चतुर्भुज का निकालना है एरिया, तो इसमें 2 छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है। तो 1/6 अगर हम लोग निकालते हैं तो एक का निकल जाएगा ट्रायंगल का, और एक और 1/6 निकालेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1/6 निकालें तो कितना आया, 4 आया है। तो उस हिसाब से इसका भी क्या होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अगर आता है तो ये भी क्या होगा, अंदर वाला 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी अंदर वाला क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा या नहीं। तो ध्यान दीजिए कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। दोनों का रेशियो निकालना है, काट दीजिए, 4 का टेबल में काट दीजिए, कितना होगा 1:2, 1:2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 2 मीडियंस BE and CF ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लिए AB और C। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 मीडियन है, B से लेकर E तक जा रहा है, यहाँ पे E पॉइंट है। और दूसरा क्या बोल रहा है, C से लेकर F तक जा रहा है, यहाँ C से लेकर F तक गया। वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से कट रहा है, किस पॉइंट पे कट रहा है, G पॉइंट पे कट रहा है। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से कट रहा है। और हम लोग को क्या बताना है कि G या एक दूसरे से कट रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, A से लेकर यहाँ पे D भी मिला देते हैं ताकि हम लोग को सुविधा हो, कुछ समझ में ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, इसको मिला दिए। तीसरा मीडियन वो दिया नहीं, क्योंकि G आपका दिया हुआ है तो हम लोग तीनों मिला दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, D दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि B से लेकर G तक वो क्या है, बराबर है किसके, C से लेकर G के। ध्यान दीजिए, तो दोनों क्या है, बराबर है। इसको क्या कर दिए, थोड़ा यहाँ से हटा दिया जाए। B से लेकर G तक का जो लेंथ है वही क्या है, C से लेकर G तक का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंगल BGC 60 डिग्री है। तो एंगल BG और C वो आपका क्या है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है कि BC इक्वल 8 सेंटीमीटर, मतलब B से लेकर C तक आपका कितना बता रहा है, 8 सेंटीमीटर बता रहा है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल है उसका क्या करना है, एरिया हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग ध्यान क्या देंगे कि यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल का बात करें BGC, इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपको 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री इसमें है, तो ये जो आपका एंगल यहाँ पे बना हुआ है इसके सामने का साइड कौन सा है, ये, तो इस साइड का रिलेशन इस एंगल से है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो साइड है इसका रिलेशन किस एंगल से बनेगा, इस एंगल से। और यहाँ जो साइड है उसका रिलेशन, उसके सामने का एंगल यहाँ पे है।
तो इस एंगल से रिलेशन बने। तो ध्यान दीजिए कि ये जब क्या है, यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके जो सामने सामने का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर ही होता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और ट्रायंगल का टोटल जो है एंगल का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में 60 तो यही ले लिया, तो बचा कितना, 120, जो क्या है दोनों बराबर में बटेगा, ये वाला और ये वाला बराबर में बटेगा, क्योंकि ये जो साइड है दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल सी, तो दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यानी कि ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो 60 बना। आप देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, तीनों में जो एंगल का वैल्यू दिया है वो 60 60 60, ठीक है। तो तीनों 60 60 60 बन रहा है, तीनों एंगल बराबर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जो त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारा जो है आपका साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ बताया 8 सेंटीमीटर बताया। इसका मतलब क्या है, जी से सी तक भी 8 होगा और जी से लेकर बी तक भी 8 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बना। हम लोग ये जो एंगल है उससे हम लोग पहचान गए, तो ये हम लोग को पता चला। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा, ये बीजीसी का एरिया निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हम लोग लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, तो √3/4 और क्या होता है, ए स्क्वायर लगता है, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, √3/4 ले लिए और ए स्क्वायर। ए मतलब क्या, आपका साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है, 8 है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 64 आ जाएगा। इसको अगर काट देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 चौके 64, मतलब 16 रूट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका जो है, ये जो आपका एरिया आया अंदर का, बीजीसी का जो एरिया आया, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रायंगल बीजीसी का जो एरिया है वो आपका कितना आया, 16√3 आया। 16 रूट कितना आया, 3 आया। ट्रायंगल बीजीसी का एरिया जो है आपका 16√3 आया। इसका हम लोग को ये तो निकालना है नहीं, हम लोग को क्या निकालना है, टोटल का निकालना है। हम लोग का एरिया किसका फाइंड करना है, ए बी सी का फाइंड करना है। तो उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या कर लिए कि बीजीसी का जो एरिया है वो आपका कितना निकल गया, 16√3। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो आपका कितना है, 16√3। अब ध्यान देंगे कि अगर इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से ऐसे मिटा दिया जाए, यहाँ से ऐसे मिटा दिया जाए, तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये जो ट्रायंगल है 3 इक्वल पार्ट में बट गया। बड़ा ट्रायंगल जो है 3 इक्वल पार्ट में बटा ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो है बड़ा ट्रायंगल है वो तीनों क्या है, 3 बराबर भाग में बट गया। तो टोटल जो होता है इस बड़ा ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है कि 3 बराबर पार्ट में बटा हुआ रहता है, मतलब 1/3 होता है। 1/3 होता है टोटल का, 1/3 ये है। तो ये पता चल रहा है ना कि 16√3 है वो आपका क्या है, 1/3 है। टोटल जो एरिया होगा उसका क्या है, 1/3 है। तो अगर टोटल निकालना है तो उसी को 3 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, 16√3 इसमें, 16√3 इसमें, 16√3 इसमें, और सबको जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, निकल जाएगा। तो 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 3 से क्या करेंगे, हम लोग उसको गुना कर देंगे। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या होगा, 16√3, और उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 ये कितना हो जाएगा, 48√3 क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल गया। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका लेवल बढ़ते जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और आपको समझ में आते जाएगा। तो एक सिस्टम से पढ़िए, पढ़ने का एक सिस्टम है, जहां तहां से जैसे तैसे पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।